हाँ, स्पाइडरमैन तो ये है, मैं तो जोकर हूँ। स्पाइडी, शट अप। ओह सॉरी गाइस, इग्नोर स्पाइडी। हम अपनी स्पाइडरमैन मूवी के बारे में बात करते हैं। पीटर पार्कर जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसे एक स्पाइडर काट लेती है और वो बन जाता है स्पाइडरमैन। टेक्निकली इस मूवी में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन इसलिए बन जाता है क्योंकि एक स्पाइडर के काटने से स्पाइडर का डीएनए पीटर पार्कर में ट्रांसफर हो जाता है और वो स्पाइडर की सारी कैपेबिलिटीज पीटर पार्कर में आ जाती हैं। आई मीन व्हाट? एक फैंटेसी मूवी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से बहुत दूर है क्योंकि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डीएनए ऐसे ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए एक बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। तो इसी टायरिंग प्रोसेस को एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करो कि हम हैं साइंटिस्ट जो निकले हैं एक मिशन पर, स्पाइडर डीएनए को पीटर पार्कर के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करने का मिशन। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि ये है एक स्पाइडर का डीएनए जिसे हम पीटर पार्कर के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो हम इस स्पाइडर के डीएनए का कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट ही लेंगे। हम स्पाइडर का एक ऐसा जीन लेंगे जिसका इफेक्ट हम पीटर पार्कर में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्पाइडर के स्पाइड्रॉइन जीन्स को ह्यूमन में ट्रांसफर करना है, मतलब वो जीन्स जो स्पाइडर के वेब फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब इतने बड़े डीएनए में से छोटा सा जीन एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, जो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी अज्यूम कर लो कि हम स्पाइडर के स्पाइड्रॉइन जीन को ह्यूमन में ट्रांसफर करने वाले हैं और उस जीन को हमने आइसोलेट कर लिया है। सो दिस इज डन एंड डस्टेड। अब आ जाते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर पीटर पार्कर पैदा ही नहीं हुआ है। यस, यू हर्ड इट राइट। लेट मी एक्सप्लेन। तो ये हैं पीटर पार्कर के पेरेंट्स, रिचर्ड पार्कर और मैरी पार्कर। अब रिचर्ड पार्कर के पास है मेल गैमीट जो कि है स्पर्म, और मैरी पार्कर के पास है फीमेल गैमीट जो कि है ह्यूमन एग। इसे हम ओवम भी कह सकते हैं। सबसे पहले इनके वेरियस पार्ट्स को जानते हैं। ये है स्पर्म जिसके 3 रीजन्स होते हैं। पहला हेड, दूसरा मिडिल पीस और तीसरा टेल रीजन। अब इस स्पर्म का न्यूक्लियस इसके हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है इसका डीएनए। अब आते हैं ह्यूमन एग के ऊपर, यानी कि ओवम पर, जिसके अंदर है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में है उसका डीएनए। अब समझते हैं कि स्पाइडरमैन बनाने का प्रोसीजर क्या है। इतना तो हमें पता ही होगा कि स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जाइगोट, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी जाइगोट आगे जाकर पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन में एक और स्टेज होता है। जैसे ही स्पर्म ह्यूमन एग में एंट्री करता है, उसका न्यूक्लियस ह्यूमन एग के अंदर चला जाता है, बट फीमेल और मेल न्यूक्लियस एकदम से फ्यूज नहीं करते। कुछ देर ये दोनों न्यूक्लियाई साथ में प्रेजेंट होते हैं लेकिन फ्यूज नहीं करते। इस स्टेज को कहते हैं प्रो न्यूक्लियर स्टेज, क्योंकि इस स्टेज पर इन्हें फीमेल या मेल न्यूक्लियस नहीं बुलाते, इन्हें कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाते हैं जो इन्हें प्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आता है हमारे स्पाइडर डीएनए का काम, जिसे हमने स्टार्टिंग में ही आइसोलेट कर लिया था। अब एक माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हम स्पाइडर डीएनए को इंसर्ट कर देंगे मेल प्रो न्यूक्लियस में, एंड देन फीमेल प्रो न्यूक्लियस और मेल प्रो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। और अब फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके पास होगा हमारे स्पाइडर का स्पाइड्रॉइन जीन। और अब जैसे जैसे जाइगोट ग्रो एंड डेवलप करता जाएगा, वैसे वैसे सारे ही सेल्स में ये स्पाइडर का स्पाइड्रॉइन जीन ट्रांसफर होने लग जाएगा। इज़न्ट इट कूल? फिर शायद हमारे पीटर पार्कर स्पाइडर की तरह ही वेब फॉर्मेशन कर पाएगा, और इस स्टेज पर हम पीटर पार्कर को ट्रांसजेनिक ह्यूमन भी कह सकते हैं। ट्रांसजेनिक स्पीसीज का मतलब होता है वो स्पीसीज जिनमें किसी दूसरे स्पीसीज का डीएनए इंसर्ट किया जाता है, जैसा हमने पीटर पार्कर के साथ किया, उसपे स्पाइडर के डीएनए को इंसर्ट करके। और तुम्हें पता है कि ये टेक्निक को कहते क्या है? प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन। बट इस टेक्निक के कुछ लिमिटेशन भी हैं। लिमिटेशन नंबर 1, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सरवाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि यू नेवर नो कि फॉरेन डीएनए उनके सेल्स में जाकर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा।
मोर ओवर स्पाइडर का डीएनए ह्यूमन के डीएनए से बहुत अलग होता है। पॉसिबल है कि वो ह्यूमन डीएनए में इंटीग्रेट ही ना हो, और अगर इंटीग्रेट हो भी जाए तो ह्यूमन सेल्स के पास वो मशीनरी ही नहीं है जो स्पाइडर के डीएनए के प्रोडक्ट को सपोर्ट कर पाए। तो ह्यूमन बीइंग्स में वेब फॉर्मेशन तो शायद ही कभी पॉसिबल हो पाएगी। लिमिटेशन नंबर 2, एथिकल कंसर्न्स। ये एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमन बीइंग्स पर परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट लीगल टू डू सो। अब ये एक एथिकल कंसर्न इसलिए है क्योंकि इस टेक्निक में हम एक ह्यूमन की जान खतरे में डाल रहे हैं। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल बन सकता है उसके डीएनए को हम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट एथिकली राइट। लिमिटेशन नंबर 3, एक स्पाइडर का बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी उसे अलाउ करती है वेब फॉर्मेशन करना, वॉल्स पर चढ़ जाना, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के फिजियोलॉजी उन्हें ये सब करना अलाउ ही नहीं करती। तो इन शॉर्ट हम अभी तो फिलहाल स्पाइडरमैन नहीं बना सकते, तो फिर मूवी के पीटर पाकर से ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने तो कहा ही था स्पाइडर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ स्पाइडी, पता लग गया हमें। तुम्हारी बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सो ओके बाय।